मधुकैटभ राक्षस को भगवान ने मार डाला। ऋषियों ने प्रश्न किया, व्यास जी ने घोर तपस्या करी, व्यास जी को कैसे पुत्र प्राप्त हुआ? तो सूत जी कहते, नारद जी के एकाक्षर बीज मंत्र का जाप करते हुए वेद व्यास भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तक तपस्या करी। शंकर भगवान और माँ भगवती की आराधना की। व्यास जी की इस घोर तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हो गया। तब शंकर भगवान ने इंद्र को समझाया और कहा, जीवन में कोई अगर शुभ कर्म कर रहा है तो विघ्न मत करना। ऊंचा कुल नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ऊंचा कुल खानदान में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, अगर उसके कर्म सही नहीं है, चिंतन श्रेष्ठ नहीं है। अगर उसका चिंतन श्रेष्ठ नहीं है तो किसी काम का नहीं है। भगवान के भक्तों को कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान के भक्तों को किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। इंद्र का डर समाप्त हो गया। भगवान शंकर वेदव्यास भगवान के सामने प्रकट हो गए। गत्वा ऋषि समीपम तो तमुवाच जगद्गुरो उत्तिष्ठ वासिव पुत्र पुत्रश्री भविता शुभा। वरदान दिया और कहा, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र प्राप्त होगा। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपने आश्रम में आकर चिंता में डूब गए और सोचने लगे, अभी तो हमारा पुत्र हुआ ही नहीं हुआ, पुत्र कहाँ से होगा? भगवान का चिंतन करने लगे। देवी भागवत में एक प्रसंग और आता है। श्राद्ध देव मनु की कोई संतान नहीं हुई तो गुरु वशिष्ठ के पास गए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। श्राद्ध देव का मन था कि मेरे घर में बेटा हो, और उनकी पत्नी की इच्छा थी कि बेटा ना हो करके हमारे घर में कन्या उत्पन्न हो। तो ब्राह्मण ने यज्ञ में आहुति डाली, कन्या का संकल्प किया और पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न हो गई। उनसे आगे जाकर के पुरुरवा नाम के पुत्र की उत्पत्ति हो गई और राजा सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे करके भगवान के भजन के लिए चल पड़े और माँ भगवती की उपासना करने लगे। ऋषियों ने प्रश्न किया, कोसो पुरुरवा राजा कौरवंशी देव कन्यका कथम कष्टम च संप्राप्तम तेन राज्ञा महात्मना। हे महाराज, पुरुरवा राजा कौन थे? किस प्रकार इन्होंने माँ भगवती की आराधना करी? तब बड़ी दिव्य कथा सुनाई और कहा, पुरुरवा राजा ने माँ भगवती को मनाया। राजा अच्छा होगा तो प्रजा अच्छी होगी, राजा अच्छा नहीं तो प्रजा भी अच्छी नहीं होगी।
राजा के पास चारों नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। राजा किसी को दंड दे सकता है, राजा कोई भी नीति चल सकता है। अगर पद मिल जाए तो पद का सदप्रयोग करना चाहिए, बल मिल जाए तो बल का सदप्रयोग करना चाहिए, वैभव मिल जाए तो वैभव का सदप्रयोग करना चाहिए, धन मिल जाए तो धन का भी सदप्रयोग करना चाहिए। हमको कोई ना कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहिए, क्योंकि ये जीवन यज्ञ करने के लिए मिला है, ये जीवन भगवान को मनाने के लिए मिला है, और कोई जीवन नहीं है। 84 लाख योनियां है, पर सत्संग का ज्ञान केवल और केवल जीव आत्मा को ही है। जब राजा नीति पर चलता है तो उसकी प्रशंसा होती है। जो पुरुरवा नाम का राजा है, उनके रूप गुण उदारता वीरता की प्रशंसा सुन करके जो स्वर्ग की अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी, क्या नाम है? उर्वशी, राजा के वशीभूत हो गई। और उर्वशी को ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तुम्हें पृथ्वी में स्त्री बन करके रहना पड़ेगा। तो उर्वशी ने पुरुरवा को अपना पति चुना और कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, पर एक बात ध्यान रखना राजन। क्या? मेरी 3 शर्त है। मैं जल नहीं पीऊंगी, मैं घी पी करके जिंदा रहूंगी। आप कभी कोई ऐसा काम मत करना जो मेरे विपरीत हो। जिस दिन आपने मेरे विपरीत कोई कार्य कर लिया, मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। मेरे पास 2 मेंढे के बच्चे हैं, इनको पालना होगा, इनकी रक्षा करनी होगी। राजा ने तीनों शर्तों को मानकर उर्वशी से विवाह किया, और जब उर्वशी से विवाह किया तो धर्म कर्म भूलकर काम के वशीभूत हो गए। अब तो भगवान का चिंतन नहीं करते। जब कुछ नहीं होता है तो भगवान की याद आती है, और जैसे जैसे धन पद वैभव बढ़ता जाता है, ये जीव भगवान को भूल जाता है। ये संसार के खिलौने हैं प्यारे। संतान दे दी, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दी, ये तो खिलौने हैं। पर आत्म कल्याण के लिए क्या किया? आत्मा का कल्याण कैसे होगा? विचार करने योग्य बात यह है कि अगर हमने आत्मचिंतन नहीं किया, अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचा, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं। समय बीतता गया, समय किसी का मोहताज नहीं होता। धीरे धीरे आयु क्षीण होने लगी, और इंद्र ने जब देखा कि स्वर्ग में उर्वशी नहीं है, तो गंधर्वों को कहा कि उर्वशी को ढूंढ करके लाओ। कहाँ चली गई? पर चारों ओर ढूंढा, पर कहीं पता नहीं लगा। 2 मेंढे के बच्चे दिखाई दिए और उन्हीं को चुरा करके ले गए। राजा शर्त हार गए, उर्वशी राजा को छोड़ करके जाने लगी। और जब उर्वशी जाने लगी तो राजा रोने लगे। उर्वशी ने कहा, राजा आप मूर्ख हो गए क्या? तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? संसार से प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा, और भगवान से प्रेम करोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। ये संसार दुखालय है साहब, इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख तो भ्रम है। थोड़ा सा धन पद वैभव मिल जाए तो अपने को सुखी मान लिया, और वही धन पद वैभव चला जाए तो अपने को दुखी मान लिया। पर सच बात तो यह है कि अगर आत्म कल्याण नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, तो ये जीवन किसी काम का नहीं है। सब यही छूट जाएगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी।
राज कहे महाराज शुकी, महाराज कहे शुक इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन, यानी ब्रह्मा जी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास मन विचार करे, हरि भजन बिना ये जीव दुखारी। दीन को लगता है धनवान सुखी होगा, पर चल तो गाड़ी में रहा पर पसीना छूट रहा, क्योंकि गाड़ी की किस्त देनी है। धनवान को लगता है कि राजा सुखी होगा, और जब चुनाव आते तो राजाओं में भी हलचल मच जाती है, कब कौन सी घटना घट जाए, क्योंकि ये पद वैभव प्रतिष्ठा भी रहने वाला नहीं। इंद्र को लगता है कि ब्रह्मा जी सुखी होंगे, ब्रह्मा जी को लगता है कि नारायण सुखी होंगे, पर प्यारे संसार में सुखी वही है जो भगवान का नाम लेता है।